बुलेट शिंदे इस नाम से सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद भी वो ध्यान का अभ्यास करते थे। पूर्णत्व प्राप्ति के बाद भी अभ्यास का क्या अर्थ है? कृपया अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। वे ध्यान का अभ्यास क्यों करते थे, इसको समझने से पहले आपके सवाल को समझते हैं। ठीक, क्योंकि बात हमें बुद्ध की कम करनी है, अपनी ज्यादा करनी है। क्योंकि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बुद्ध क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हमें मतलब है अपने दुख से, और अपने दुख का कारण क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी मान्यता, हमारा भ्रम, स्वयं को लेकर के हमारी झूठी मान्यताएं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कह दूं कि फलानी पहाड़ी की चोटी पर मंदिर है, उस मंदिर के नीचे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में एक पोटली दबी हुई है, उसको निकालो तो वहां से भगवान आपको दर्शन देंगे। पर वहां ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वैसी कोई पहाड़ी है, ना मंदिर है, ना गड्ढा है, ना कुछ और है। मगर आप अगर ऐसा नहीं जानते हैं और आप इसका प्रमाण भी नहीं पूछते या कोई तथ्य भी नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक बात है और आपने मान ली क्योंकि बाबा जी ने कही, तो आप व्यर्थ परेशान होंगे। ठीक, आप पहुंच जाएंगे टेकरी पर, उसको खोजते खोजते ना जाने कितना दूर, और आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चलता है वहां पर तो शमशान है। तो आप वापस परेशान होकर के आएंगे और पूछेंगे मुझे गलत जगह भेज दिया, है ना। इसलिए जिस मुद्दे की बात हो रही है वो मुद्दा स्पष्ट होना चाहिए। ईश्वर की बात हो, ध्यान की बात हो, आत्मज्ञान की बात हो, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, उस सबसे पहले जिसकी बात हो रही वो चीज क्या है उसको समझना होता है। ईश्वर को खोजने चल दिए और ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ गंवाओगे ना, और दुख पाओगे जीवन भर। इसलिए तो आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद भी ध्यान का अभ्यास करते थे। ठीक, तो पूर्णत्व प्राप्ति के बाद भी अभ्यास का क्या अर्थ है? सबसे पहली बात, आपने कहा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद भी। ज्ञान माने आप जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, उन्होंने स्वयं को जान लिया, या और कहें आम भाषा में तो उन्होंने सत्य को पा लिया। उसके बाद ध्यान क्यों करते हैं? सर, आप जो भी हैं और आपकी तरह जो भी हैं, आप लोग ये मान्यता लेकर के चल रहे हैं क्या कि कुछ प्राप्त होता है एक समय पर, एक स्थिति पर पहुंच करके, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान, आत्मबोध ये कोई उपलब्धि है। जैसे होता है ना कि किसी तरह की कोई परीक्षा हो, कंपटीशन की हो, इंजीनियरिंग की हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो, आईआईटी की हो, यूपीएससी की हो, उसमें पता है कि ये इतने एग्जाम होते हैं और इनको पास करना होता है, कम से कम इतने मार्क्स चाहिए। तो आप वैसा वैसा कर देते हैं और आप पास हो जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है ना। 10वीं 12वीं की परीक्षा में हर विषय में कम से कम इतने अंक आने चाहिए और कुल मिलाकर इतने आने चाहिए, तो आपको पास हुआ मान लिया जाएगा। मतलब पहले से पता है हमको कि इतना कुछ करना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, आप पास हो गए। अब आप कॉलेज में पहुंच गए, है ना। आप ना जगत की जो नियम है उसी को आप अध्यात्म में लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपके घर में कुर्सियों की कमी है, ठीक, आपके घर में एक ही कुर्सी है और आपको कम से कम 5 कुर्सी चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं 4 कुर्सी और ले आओ। तो कुर्सी की जो कमी थी, अपूर्णता, खालीपन जो था वो भर जाएगा, है ना। जीवन में
आपके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही थी, तो आपने कहा शादी कर लेते हैं। तो आपने विवाह कर लिया, आपके बच्चे हुए पैदा, तो आपके घर में बच्चे आ गए। मतलब जब जीवन में घर में कोई कमी है, कपड़ों की कमी है, गाड़ी की कमी है, कुर्सी की कमी है, वस्तुओं की कमी है, लोगों की कमी है, तो आप क्या करते हैं? अब बाहर से कुछ जोड़ते हैं, बाहर से कुछ लाते हैं। तो वो जो कमी है उस चीज की, उस वस्तु की, वो उस वस्तु की कमी हट जाती है। भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, है ना? माने कुछ आप जोड़ रहे हैं, शरीर में कुछ जोड़ रहे हैं। उसी तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, जानकारी, सूचना। सूचना ही तो है वो, ज्ञान नहीं है, सूचना है बस। किताब में से आपका परीक्षा पत्र तैयार होता है ना, और उसी में से सवाल होते हैं, उसी में उसका उत्तर भी होता है। मतलब एक किताब है, उसमें जो सूचना दी आपको बस उसे अपने मस्तिष्क में मेमोराइज करना है, अपनी स्मृति में रखना है ना? और उसी में से निकाल करके जवाब दे देना है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। तो यहाँ क्या चल रहा है? चाहे आपको परीक्षा पास करनी हो, चाहे भूख मिटानी हो, प्यास मिटानी हो, चाहे कपड़े चाहिए, कुछ भी हो, किसी भी चीज की कमी होती है तो आप क्या करते हैं? आप बाहर से कुछ लाते हैं, स्वयं में जोड़ लेते हैं, तो वो कमी पूरी हो जाती है। यही कमी, यही गलती हम अध्यात्म में भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? आप किसी सच्चे गुरु के पास, है ना, जो ईमानदारी से आध्यात्मिक है, जो समझता है, उसके पास गए और आप कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, है ना, मुझे मुक्ति चाहिए, ये आप कहते हैं, है ना? आपका अर्थ होता है कि बाहर से कुछ मिलेगा, ठीक, और गुरु आपको फिर ज्ञान भी देता है। तो आपको लगता है हाँ देखो ज्ञान लिया जा रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है। नहीं, अध्यात्म में बिल्कुल अलग है मामला। अध्यात्म में स्वयं में कुछ जोड़ा नहीं जाता है। क्या किया जाता है? नेति नेति छिलके उतारे जाते हैं। जो गंदगी चढ़ा रखी है उसको हटाया जाता है। कोयले से हीरा निकालना है तो उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, उसमें से जो अशुद्धियां हैं वो हटाना है। कोयले को तराशना है तो हीरा उभरकर सामने आएगा। समझ रहे हैं? देखो हीरे पर अलग नियम लागू हो रहा है। हो सकता है वो भी कमजोर पड़ जाए, मगर अध्यात्म में माने आत्मज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा ही होता है। तो आपको स्वयं में कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो जोड़ रखा है, जो आप बने हुए हैं, जो आप स्वयं को मानते हैं, आप वो है नहीं मगर आप स्वयं को मानते हैं। जो झूठी पहचाने आपने एकत्रित कर ली हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है उन झूठी पहचानों को झूठा जानकर उनसे मुक्त हो जाना, माने उनको हटा देना। तो जब गुरु आपको ज्ञान दे रहा है तब वास्तव में उसके शब्द ज्ञान नहीं है, उसके शब्द तो पानी की तरह है। जो आपके जैसे पानी से तन पर लगी मिट्टी धुल जाती है, मिट्टी भी नहीं बचती, पानी भी नहीं बचता और शरीर साफ हो जाता है ना? कढ़ाई में गंदगी है, तेल लगा है, सब्जी लगी है, तो आप क्या करते हो? उसमें पानी डालते हो, उसमें साबुन डालते हो और पानी से धो देते हो। अब कढ़ाई में ना तो वो तेल और सब्जी लगी हुई है, ना उसमें साबुन चिपकी हुई है, ना पानी चिपका हुआ है। पानी ने क्या किया? पानी ने उस गंदगी को भी साफ कर दिया और खुद भी वहां से निकल लिया, खिसक लिया, है ना, सूख गया, और कढ़ाई भी साफ हो गई, चमक रही है बढ़िया। इसी तरह से अध्यात्म में जब गुरु ज्ञान भी दे रहा है तो वास्तव में वो ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा है जिसको आप संचित करो, है ना? आप में से बहुत सारों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि हम सुनते हैं और समझ भी आता है जब सुनते हैं तब, और ऐसा लगता है जैसे शांति मिल रही है। उतनी देर जैसे हम ध्यान में उतर गए, सारी चिंता तनाव खत्म हो गया। ऐसा आपने अनुभव किया होगा, ऐसी स्थिति आई होगी आपके जीवन में। मगर बाद में पाते हैं कि कुछ याद नहीं रहता। हाँ, लेकिन जीवन में बदलाव जरूर आ रहे हैं, होते हैं। अगर आंतरिक रूपांतरण हुआ है, सचमुच आपको बात स्पष्ट हुई है, जो कहा
वही अगर आपने सुना है तो जीवन में रूपांतरण अपने आप आता है। आपके चुनाव बदल जाते हैं, आपके आपके निर्णय बदल जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है, आपके संबंध बदल जाते हैं, संबंधों को लेकर आपका अर्थ बदल जाता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है, तो आपके लिए दृश्य भी बदल जाते हैं। तो जो ज्ञान आपको दिया जाता है गुरु के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, वो ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप उसे संचित करो। वो ज्ञान तो बस आपकी धुलाई करता है, जैसे पानी कढ़ाई की धुलाई करता है, आपके तन की धुलाई करता है। तो गुरु क्या कर रहा है? आपको धो रहा है, मतलब धो रहा है या धोने में आपकी सहायता कर रहा है, शब्दों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, ठीक, अपने बोध के माध्यम से वो तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा है। फिर तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम जागते हो कि नहीं जागते हो। तो गुरु नेति नेति कर रहा है, या आपसे कह रहा है नेति नेति करो स्वयं की, देखो अपने आप को क्या बने बैठे हो, और जो बने बैठे हो चूंकि वो झूठा है और झूठे को तुम सच मान रहे हो, इसीलिए तो दुख पा रहे हो। सारी समस्या दुख ही है। दुख ना हो तो कौन अध्यात्म और कौन संसार, सब एक। तो जब आप कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद भी वो ध्यान का अभ्यास करते थे, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ठीक, सत्य की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब ये शब्द दोहराइए मत, ठीक, इनको दोहराना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसा? कि कुछ प्राप्त हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, ये कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है कि किसी 5 साल तपस्या कर लो, 2 साल घर को त्याग दो, 3 साल कपड़े त्याग दो, 1 महीने भोजन त्याग दो तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई परीक्षा नहीं है कि नौकरी लेने गए इस तरह से कुछ। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जानना, स्वयं को जानते रहना, ठीक। और स्वयं को जानते हैं कैसे? अपने दैनिक जीवन में जो संबंध बना रहे हो वस्तुओं से, व्यक्तियों से, विचारों से, हर क्षण सुख में, दुख में, खुशी में, गम में जो निर्णय ले रहे हो, वहां पर क्या बने हुए हो, क्या बनकर के वो निर्णय ले रहे हो, कहां से वो निर्णय आ रहे हैं, आपके अंदर क्या बैठा है जो आपसे वैसा कुछ निर्णय करवा रहा है, कौन है अंदर, वो क्या बात है अंदर जो आपसे ऐसा कर्म करवा रही है। तो जो पूरे दिन भर आप करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, उन सबके मूल में जाना, उसके कारण के पीछे, मूल जो कारण है, जो केंद्र है, उसको जानना, उसको समझना कि कहां से यह सब कुछ संचालित हो रहा है, उसको कर्मों के माध्यम से समझना। जैसे घर गए और घर जाकर आपने अपने बेटे में या छोटे भाई में या किसी बच्चे में थप्पड़ जड़ दिया, तब पूछा कि मैंने ऐसा कैसे थप्पड़ जड़ दिया, अरे कोई मुझ में मार दे तो मैंने क्यों जड़ा इसमें, हाँ मैं इसका बाप हूं और मैं बाप बना बैठा हूं और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्वयं को बाप मानता हूं और ये भी डर के कारण मुझे पिता मान रहा है। अगर मैं बाप ना होता तो क्या इस पर हाथ उठाने का मुझे कोई अधिकार था? नहीं। मतलब मैंने थप्पड़ सिर्फ इसलिए मारा इसको क्योंकि ये इसका मैं बाप बना बैठा हूं, मैं स्वयं को बाप मानता हूं और ये मानता हूं कि बाप को अधिकार है कि बाप ऐसी स्थिति में थप्पड़ मार सकता है, अन्यथा मैं नहीं मारता इसमें। ऐसे देखो, किसी स्त्री के सामने जाकर के उसको बहन कह देते हो, उसको पत्नी, उसको माँ, उसको बेटी, उसको बुआ, उसको चाची कह देते हो। देखो कि अगर मैं जो बना बैठा हूं इस स्त्री के सामने, अगर वो ना होता तो इस स्त्री से मैं किस तरह संबंधित होता। हाँ, तो देख लो पड़ोसी की या पड़ोसी के गांव के किसी व्यक्ति की स्त्री से कैसे संबंधित होते, उसी तरह आप इस स्त्री से संबंधित होते। तो अभी इसको पत्नी क्यों मान रहे हो? मतलब इसको आप पत्नी मानते हैं, अपने अंदर बैठी किसी कामना के कारण जो वासना है अंदर, वो आपसे कह रही है कि इसको पत्नी कहो, नहीं तो वासना पूरी नहीं होगी ना। पत्नी को बेटी कह दिया
तो एक साधारण स्थिति में आपकी वासना पूरी नहीं होगी। आप बलात्कारी हो जाए तो बात अलग है, पर साधारण स्थिति में ऐसा नहीं होगा। तो आपको देखना है कि मैं क्या बना बैठा हूं। यह नहीं कहा जा रहा है कि वासना नहीं होनी चाहिए, आपको पता तो हो कि आप जो कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। तो अब बताइए, जब तक आपके पास देह है, शरीर है, क्या तब तक आप कर्म नहीं करेंगे? जब तक शरीर है तब तक तो आपसे कर्म भी होगा, संबंध भी बनेंगे, सुख दुख हंसी सब आएंगे जीवन में, अच्छे पल बुरे पल, कुछ पाओगे कुछ खोओगे, है ना, सब कुछ होगा। तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने स्वयं को जान लिया, मैं आत्मज्ञानी हो गया? तो ये भ्रम हटाइए सबसे पहले कि आत्मज्ञान कोई ऐसी उपलब्धि है जो किसी दिन खत्म हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक, फिर ध्यान को लेकर के भी आपने भ्रम पाल रखे हैं। आत्मज्ञान को लेकर तो ये पाल रखा है कि आप समझते हैं कि किसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है। ये भ्रम हटाइए, वरना आप भटकते फिरेंगे जीवन भर। बचपन से लेकर आज तक आप क्या एक जैसे रहे? आपका तन मन, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी मान्यताएं, क्या सब एक जैसी रही? सब एक जैसी नहीं है ना, लगातार बदल रही है ना। लगातार बदल रही है तो लगातार जानते रहने की आवश्यकता भी है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैंने खुद को जान लिया? 5 साल पहले जिसको जाना था वो कोई और था, 10 साल पहले कोई और था, आज जो है वो कोई और है। वो बच्चा था, ये बूढ़ा है, वो जवान था, ये गोचू है। इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ पता नहीं क्या लगा रखा है आपने। आत्मज्ञान का अर्थ है मैं स्वयं को जो मानता हूं, चाहे चेतन रूप से चाहे अचेतन रूप से। और बहुत कुछ है जो मैं चेतन रूप से ही स्वयं को मानता हूं मगर जानता नहीं, और अचेतन रूप से जो मैं स्वयं को माना बैठा हूं उसका तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने स्वयं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। इसलिए तो जो मैं स्वयं को मानता हूं, जो मैं बना बैठा हूं, उसी को जानते रहना अपने व्यवहार, संबंध, इन सब के माध्यम से, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। और उसे जानने से ही आपके भ्रम हटते हैं, आपकी झूठी पहचानें हटती हैं। झूठी पहचान के कारण जो अपूर्णता, जो बेचैनी जीवन में थी वो हटती है। तो उस बेचैनी, उस अपूर्णता को मिटाने के लिए जो व्यर्थ की कामनाएं दौड़ती थी वो कामनाएं हटती है। और जब कामनाएं हटती हैं तो कामना के होने के कारण जो संसार का तथ्य भी आपको दिखाई नहीं देता था, फिर वो भी दिखाई देता है। तो आप पाते हो कि संसार तो बड़ा अद्भुत है। फिर आप मौज मारते हो, कोई कामना ही नहीं है। और जो है जरूरतें, उसके लिए कामना करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए जो होना होता है वो होता है। अब ये मत कहना बैठा हूं, अरे ये तो प्रयास कर रहे हो तुम बैठे रहने का। एक जगह बैठा दिया तो बेटा 2 दिन भी नहीं बैठ पाओगे। अपने आप सब होगा, नींद आएगी आ जाएगी, भूख लगेगी तो खाना कमा लोगे, ठीक, फिर सब निष्प्रयास होता है। तो आत्मज्ञान के संबंध में ये व्यर्थ धारणा हटाओ। ध्यान के संबंध में तुमने छवि बना ली है, क्योंकि बुद्ध की जो आपने मूर्तियां देखी है, तस्वीरें देखी हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, आपको किसी ने बताया है ना पहले कि इसको ध्यान कहते हैं, इसीलिए आप उसको ध्यान कहते हैं। अन्यथा ध्यान का आप ये अर्थ लगाते नहीं। तो बस आप सिर्फ जब भी आप बुद्ध की तस्वीरें देखते हो तो ज्यादातर जगह आप यही देखते हो कि वो बैठे हुए हैं, आंख बंद किए। ये घोंचू चंद है सब, जो ऐसे इस तरह से बुद्ध को दिखाते हैं। बुद्ध अगर ऐसे बैठे होते तो इतना जो उन्होंने काम किया वो यूं ही हो जाता। क्योंकि आप ये मानते हो ना कि आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज है जो आंख बंद करके तपस्या करते रहते हैं। तपस्या माने बस बैठे हैं आंख बंद करके, महीने 2 महीने साल भर तक, बहुत कम खाते पीते हैं तो प्राप्त हो जाता है। आप ये पहले मान करके बैठे हैं कि ऐसा कुछ आत्मज्ञान होता है, फिर आपने ये माना कि उसके लिए इस तरह से ध्यान करना होता है। सांस पर ध्यान दो, जो भी उसको नाम देते हैं आप, सब अपने अपने पता नहीं क्या क्या किस किस चीज पर ध्यान देते हैं। तो आपने एक ऐसी छवि बना ली है कि आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसके लिए इस तरह से ध्यान किया जाता है। तो ध्यान का अर्थ भी वो सब नहीं है जो आप लगा रहे हैं। ध्यान का अर्थ वही है क्या, जिसकी अभी हमने बात की, अपने जीवन को देखना, स्वयं को देखना, अपने कर्मों को देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी वृत्तियों को, अपने निर्णयों को। हाँ, कोई भी जरा सी क्रिया होती है उसके प्रति जो प्रतिक्रिया आप में से तुरंत उठ जाती है। किसी ने 2 शब्द कहे तो जो तुरंत क्रोध की प्रतिक्रिया आती है, अंदर से ईर्ष्या की प्रतिक्रिया आती है, थप्पड़ मार देते हो किसी में,
ये सब कुछ जो आपके अंदर चल रहा है, इसके प्रति सजग रहना, इसको देख पाना, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए, क्या होगा उससे? कुछ नहीं, बुढ़े हो जाओगे बैठे बैठे, और कुछ नहीं होगा। उससे दुख नहीं मिटता, उससे समस्या नहीं मिटती। बाहर के संसार से तो दूर हो गए, अब तुम अपनी खोपड़ी के संसार में घूमोगे। तो स्वयं को जानना, आत्मस्थ होकर के जीना, माने स्वयं को जानते रहना और अपने आप को जो माने बैठे हो उसके झूठ को जानना, अपनी झूठी पहचानों का बोध होना और उसके प्रति सजग रहना, इसमें ध्यान उतरता है। किसी पर क्रोध कर रहे हो, पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं? बेहोशी में जीना। कोई काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किसी के शब्दों का बुरा लग गया, इसका तुम्हें अनुभव होता है, मगर क्यों लगा? कौन सी बात थी जिसको चोट लग गई, इसको तुम समझते नहीं। पैसे खूब कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, क्या करोगे? मैं नहीं कह रहा हूं मत कमाओ, मैं पूछ रहा हूं क्यों कमा रहे हो? पता है सचमुच, ईमानदारी से, साफ साफ। और जिसके लिए कमा रहे हो उसके लिए भी क्या कमाने की आवश्यकता है? जानते हो इस बात को? किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, क्यों पहन रहे हो? भले ही पहनो, मगर पता है क्यों पहन रहे हो? ये तो नहीं समझ रहे ना, ये भ्रम तो नहीं है कि तुम्हारा अपना चुनाव है। किस तरह का भोजन कर रहे हो, हैं? कौन से त्योहार मनाते हो, त्योहार के नाम पर क्या क्या मूर्खताएं करते हो, क्या इनका पता है आपको? ये आपके दैनिक जीवन के ही ये सब चलता है ना, आपके दैनिक जीवन में। कौन सी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हो, उस नौकरी में परेशान है, फिर भी क्यों मजबूरन उसको करना पड़ रहा है? क्या उसका साफ साफ पता है? और क्या ये पता है कि क्या मजबूर होकर के करना जरूरी है भी या नहीं? किन लोगों से संबंधित हो, उनके साथ संबंधित हो क्यों? किन किन लोगों को जबरदस्ती सहन कर रहे हो, क्या सहन करने की आवश्यकता है भी या नहीं? इन सब बातों को ध्यान से देखना, इनको नजरअंदाज नहीं करना, इनको बस स्वीकार नहीं कर लेना कि हाँ भैया ऐसा ही है। पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा चल रहा है। जब सचमुच पता होता है तब जो व्यर्थ होता है वो जीवन से हटता है। इसलिए ध्यान होता है कि भैया अपनी जिंदगी को साफ साफ ईमानदारी से देखो और उसके पीछे उद्देश्य बस एक होना चाहिए कि मैं दुखी हूं, जैसी भी मेरी जिंदगी चल रही है, चाहे कितनी ही बढ़िया चल रही हो, मगर बढ़िया नहीं है क्योंकि मेरे जीवन में दुख है। बढ़िया तभी है जब दुख ना हो, क्योंकि दुख मेरा स्वभाव ही नहीं है ना। स्वभाव होता तो फिर मैं परेशान क्यों रहता उसमें? तो दुख किसी के जीवन का स्वभाव नहीं है, हम सब समझते हैं। व्यर्थ इस पे को तर्क करने की आवश्यकता है नहीं। तो चाहे जिंदगी कैसी ही चल रही हो, कितना ही पैसा हो, कितने ही संबंध हो, कितने अच्छे संबंध हो, कुछ भी हासिल कर लिया हो, मगर दुख है तो इसका मतलब है कि जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही है। और ये ठीक ठाक तभी चलेगी जब मेरे जिंदगी में जो कुछ है वो सचमुच ठीक ठाक हो। तो इसलिए उस सब पर ध्यान देना होता है ताकि जीवन से दुख हटे। बुद्ध का दम पूरा है ही क्यों? बुद्ध की सारी शिक्षा ही क्या है? दुख है। 4 आर्य सत्य पता है ना? दुख है, दुख का कारण है, निदान है, और फिर उन्हें बताया किस तरीके से दुख हटेगा सब कुछ। तो इसलिए ध्यान होता है। ध्यान कोई 10 दिन का शिविर कर लिया, 20 दिन का शिविर कर लिया, किसी कमरे में जाकर के आंख बंद करके बैठ लिए, चिल्ला लिए, रो लिए, ये सब नहीं होता है। उछल कूद कर लिए, नाच लिए, ये सब ध्यान नहीं होता है। जो जिंदगी चल रही है, जैसी चल रही है, जो बन करके जी रहे हो, जैसे जी रहे हो, उसको ही वैसा देख लेना। जो तथ्य है अभी उसी को मुझे देखना है कि चल क्या रहा है, आगे क्या करना है, वो तो तब वो तो तय होगा ना। आगे मुझे क्या करना है ये तो तब तय होगा ना जब मुझे अभी का पता हो, अभी क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। मुझे अभी पता ही नहीं अपना मैं क्या बना बैठा हूं और कुछ और बनने को निकल पड़ूं तो धोखा खाऊंगा ना। मुझे जाना है मान लो मुंबई, और किसी से पूछो भैया मुंबई जाना है, कैसे जाऊं? कॉल करके मान लो दोस्त से पूछ रहा हूं मुंबई पहुंचना, क्या करूं, किधर से जाऊं? तो वो क्या कहेगा, अभी कहां पर है, यही पूछेगा ना। रास्ता तो बता नहीं देगा, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता ना कि मैं अभी कहां हूं और मुंबई कहां है। मुझे दोनों का नहीं पता।
और चल दिया इधर उधर तो भटकूंगा। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना अभी कहाँ हूं, ताकि वहां से फिर देखूं कि मुंबई कहाँ है। तो ध्यान का अर्थ होता है अपनी वर्तमान हालत को, अपनी वर्तमान स्थिति को ज्यों का त्यों देखना, अपनी पूरी जिंदगी को, बाहर भीतर, जगत में, संबंधों में, काम में, धंधों में, रिश्तों में, तन में, मन में, विचार में, स्मृति में, हर जगह, भावनाओं के तल पर, वृत्तियों के तल पर, हर जगह अपने आप को साफ साफ देखना, क्या चल रहा है जीवन में। और जो दिन भर चलता है बस उसी को देखना, उसको साफ साफ समझना है, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण है और क्या चलना इसे चाहिए, सब कुछ। इसको बोलते हैं ध्यान। इसी के माध्यम से तुम्हें जो स्पष्टता आती है स्वयं के संबंध में, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो आप कह रहे हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति, पूर्णत्व की प्राप्ति, उसके बाद भी ध्यान का अभ्यास करते थे। तो ध्यान का अभ्यास करते थे, उसका अर्थ समझ गए ना क्या है। और ध्यान का अभ्यास अब समझ गए कि हाँ ये ध्यान है, माने स्वयं होश पूर्वक जीना ध्यान है। तो होश पूर्वक कब तक जियोगे? 2 दिन कि 3 दिन, या पूरे जीवन ही होश पूर्वक जीना है? अभी तो आंख खोल करके रास्ते पर चल लिए, तो कल से क्या आंख बंद करके चलोगे? नहीं ना। तो समझ रहे हैं ना आपकी ध्यान का अभ्यास क्यों आवश्यक है। और ध्यान का अभ्यास माने ध्यान करने की कोशिश नहीं कर रहे, ध्यान में हैं, ध्यान में जी रहे हैं, माने पता है क्या कर रहा हूं, पता है क्यों कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो कहां से आ रहा है, विचार कहां से आ रहा है, मेरी क्रिया प्रतिक्रिया ये सब कहां से आ रही है, मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है ना। ये पता होना, इसकी समझ होना, ये होता है ध्यान में जीना। और ये जीवन पर्यंत चलता है। क्यों चलता है? अभी हमने उसकी बात की है ना। क्योंकि आप जीवित हैं तो जीवन पर्यंत ही ध्यान से जिएंगे ना, होश में जिएंगे ना। तो आप कह रहे हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद भी वो ध्यान का अभ्यास करते थे, ऐसा क्यों, है ना। अब एक बात बताइए, मैंने अभी पानी पिया है, इस गिलास को सुबह भी धोया था, कल भी धोया था, परसों भी धोया था, उसके पहले भी धोया था, और साल भर से धो रहे हैं, हर दिन लगभग। क्यों धो रहे हैं? अरे एक बार धो लिया, बार बार क्यों धो रहे हैं? क्योंकि बार बार गंदा होता है। आप तो कल भी नहाए होंगे, परसों नरसों तो नहाए होंगे, पिछले साल में आप सैकड़ों बार नहा लिए होंगे, ठीक। अच्छा, तो आप क्यों नहा रहे हैं? क्योंकि अब नहीं नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि शरीर तो लगातार गंदा हो रहा है ना। जब तक शरीर है तब तक आप शरीर को धोते हैं, उसको छोड़ नहीं देते। आज आप बीमार नहीं हो तो फिर चलो ऊंट पटांग खाना खा लो, कुछ भी चीज खा लो, सड़ी पीड़ी चीज खा लो, या जरूरत से ज्यादा खा लो। क्यों नहीं खाते? शरीर का इतना ख्याल क्यों करते हो? अभी तो बीमार नहीं है तो इस बात का ध्यान क्यों रखते हो? समय पर उसको दाना पानी क्यों देते हो? उसको नींद क्यों देते हो? समय पर देते हो ना। क्यों देते हो? इसलिए देते हो क्योंकि अगर उसके साथ सही संबंध नहीं रखा तो वो बीमार हो जाएगा, है ना। कपड़े धोते हो, शरीर का ख्याल रखते हो, है ना। गाड़ी की सर्विसिंग भी करवाते होंगे आप तो। अरे एक बार करवा ली तो बार बार क्या करवाना? जब खरीद कर लाए तब ठीक ठाक थी ना, आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि अब जरूरत है। और जब सर्विसिंग करवा ली उसके बाद भी उसका ख्याल रखते हो, मूर्खताएं नहीं करते हो गाड़ी के साथ। क्योंकि ध्यान नहीं रखोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप तो वस्तुओं का, शरीर का, इन सबका ख्याल रखते हैं, हर दिन ख्याल रखते हैं, घर की सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, है ना। घर के सारे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, खुद नहाते हैं। क्यों करते हैं? समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूं? क्योंकि जब तक ये चीजें हैं तब तक ये गंदी होती रहेंगी। कपड़े गंदे होते रहेंगे, शरीर गंदा होता रहेगा, बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। तो आप इनका लगातार ख्याल रखते हैं। उसी तरह से अगर आपके मन में इस जगत से और आंतरिक जगत से, मान्यताओं से, भ्रमों से, अनुभवों से, स्मृति से, वृत्तियों से, है ना, दोनों तरफ से जो
आपके जीवन में आ रहा है, अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे, उसकी सफाई नहीं करोगे, तो जीवन में जो शांति है वो तो भंग होगी ना। आपको आपके शरीर में बीमारी हो जाए और आपको पता ही ना चले, और तब पता चले जब बीमारी बिल्कुल बहुत घातक हो चुकी है, तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उससे मुक्त हो पाना। उसी तरह से, क्योंकि ये जो आपने सवाल है ना, ये आ ही उस मान्यता से रहा है जिसकी हमने शुरू में बात की, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि है, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। और देखो, अगर वैसी मान्यता ना हो, अगर आप ये समझें कि जब तक जीवन है तब तक तो हो, क्योंकि ध्यान में जीने का मतलब, आत्मज्ञान में जीने का मतलब, स्वयं को जानते हुए जीने का मतलब है लगातार जानते रहना, ध्यान में जीना, होश में जीना। तो जब तक जीवन है तब तक तो होश में जीना होगा, है ना। तो जब तक शरीर है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक होश में रहना होगा, तभी जी पाएंगे, वरना दुख पाएंगे, ठोकरे खाएंगे, भ्रमित होंगे, लूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, दुख में जिएंगे। अगर ये बात आपको स्पष्ट है तो फिर ये सवाल ही नहीं बचेगा कि ध्यान क्यों करते थे, क्योंकि ध्यान का अर्थ भी क्या है जो हमने भी समझा। अगर उस तरह देखे तो ध्यान की तो लगातार जरूरत है, ध्यान से चलने की जरूरत है। अगर ध्यान से, आंखों से ध्यान से देखते हो ना रास्ते को, ध्यान से नहीं देखोगे, हो सकता है कहीं पे गड्ढा हो और आपकी गाड़ी जाकर के उसमें गिर जाए, हो सकता है कहीं पर सांप बिच्छू हो, पैदल चल रहे हो वो काट ले, हो सकता है कांटा पड़ा हो, ध्यान से देखकर नहीं चलोगे तो कांटा गिर सकता है। तो चलने में ध्यान की आवश्यकता है। उसी तरह आंतरिक जगत में जो मान्यताएं आकर के आप में, आपके मन में बैठ रही होती है, क्योंकि फिर मान्यता ही तो आपको संचालित करते हैं ना, कि आपने ऐसा मान लिया, कोई एक अनुभव हो गया किसी एक स्थिति में, किसी एक स्थान पर, किसी संयोगवश, किसी समय पर, किसी स्थान पर, किन्हीं माहौल में कोई अनुभव हो गया। वो अनुभव किस तरह आपके अंदर एक मान्यता बनकर के बैठ रहा है, निष्कर्ष बन करके कि देखो ये ऐसा होता है, और आप उसको सत्य मान रहे हैं, पर वो तो संयोगवश हुआ था वैसा अनुभव। संयोगवश किसी बच्चे ने गाली दे दी, कोई जरूरी तो नहीं कि उसकी नियत ही हो गाली देने की, या वो देना ही चाहता हो, या आगे भी देगा, मगर आपने यही मान लिया कि नहीं ये बच्चा तो गाली देता है, तो फिर गलती हो जाएगी ना, सदा के लिए उसके साथ संबंध आपका गलत बन जाएगा। तो ध्यान का अभ्यास जिसे आप कह रहे हैं, उसका अर्थ है कि लगातार ध्यान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जीवन लगातार है, तो जब तक जीवन है तब तक ध्यान में जीना है। इसीलिए गौतम बुद्ध, या कहो कोई भी बुद्ध पुरुष जिसे आप कहते हो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी ध्यान का अभ्यास करते थे माने ध्यान में जीते थे। अब आपने तो उनको सामने से देखा नहीं, ठीक, कि वो कैसे जीते थे। आप जो कहानी किससे सुनते हो उसमें बुद्ध कैसे जीते थे वो तो कम है, उनके बारे में जिन्होंने लिखा, उनकी अपनी मान्यता, उनकी अपनी छवि, उनका अपना दृष्टिकोण, उन्होंने बुद्ध को देख करके, उनको पढ़कर, उनको सुन करके, उनके बारे में जो अर्थ लगाया वो ज्यादा झलकता है। बुद्ध की मूर्तियों में बुद्ध कम दिखते हैं, उनकी मूर्ति बनाने वालों का तथ्य ज्यादा दिखता है। चाइना में जाओगे तो बुद्ध की मूर्ति कैसी है, उनका चेहरा, उनके आंख, नाक, कान वैसे जैसे चाइना के लोग हैं। भारत में भारत जैसे, दूसरे देशों में जाओगे तो बुद्ध की मूर्तियां वहां के लोगों के हिसाब से होगी। आपने देखा मंदिर जहां लोग काले होते हैं और जिस तरह के होते हैं उसी तरह के उनके मंदिर के देवी देवता होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देवी देवता की मूर्ति नहीं बनाते, हम बना ही नहीं सकते। पहली बात तो कोई ऐसे देवी देवता है नहीं, और जिन महापुरुषों को हम ईश्वर का अवतार कह देते हैं वो वैसे होते नहीं जैसे आप उनको बनाते हैं। आप तो अपने अंदर की जो छवि है, आपने अपने अंदर जो कल्पना कर रखी है उसको मूर्ति के रूप में उतार देते हैं। तो जो आप बात सोचते हैं बुद्ध के बारे में, वो तो सब आपने किस्से कहानियां सुनी है। उन किस्से कहानियों में सत्य तो है नहीं, तथ्य भी बहुत कम है, बाकी सब कोरी कल्पनाएं और मान्यताएं हैं, ठीक। क्योंकि अगर आप बुद्ध को समझ पाते तो आज ऐसा नहीं है कि जगत में कोई बुद्ध पुरुष ना हो। होंगे, जरूर बुद्ध पुरुष होते हैं, हर समय होते हैं, मगर उनको कौन पहचान पाएगा?
बुद्ध को तो बुद्ध ही पहचान लेगा। अगर संसार अहंकार में जीता और बुद्ध पुरुष, बुद्ध वो होता है जो अहम शून्यता में जीता है। तो बताओ अहंकारी लोग कैसे उसे स्वीकार करेंगे? अहंकारी व्यक्ति की आंखें तो तथ्य को ही नहीं देख पाती, बुद्ध को क्या देखेगी? तो आज जो बुद्ध होगा आप उसको तो देख ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप तो बस उनकी छवियों को देख पाते हैं, उनके बारे में कल्पना कर लेते हैं। आप अतीत का कोई बुद्ध होगा, उसके बारे में कोई कहानी होगी, आप उसके हिसाब से वर्तमान में देखेंगे कि कोई बुद्ध है कि नहीं है। अरे भैया, बुद्ध माने वो जो मौलिक है, किसी के जैसा नहीं होता है, वो बस होता है। तो बुद्ध के बारे में कल्पना मत कीजिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। और आप ध्यान रखिए कि ध्यान होश लगातार क्यों चाहिए होता है। तो ये मान्यता भी निकाल दीजिए कि ज्ञान किसी दिन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानना कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत चलेगा। जब तक स्व है, स्व माने अहम माने मैं, जब तक मैं हूं तब तक स्वयं को जानते रहना है, क्योंकि मैं लगातार जी रहा हूं। उसी तरह ध्यान के संबंध में जो छवियां बना रखी है उनको भी हटाइए। और अगर मेरी बात आपको ऐसे लग रही है कि मैं कह रहा हूं मान लो, तो मैंने अभी बात की है, आपसे चर्चा की है, उससे समझ लो कि बात मानने की है, समझने की है। और क्यों अभ्यास करते थे, अभ्यास का अर्थ क्या है वो भी समझ लीजिए, और फिर स्वयं की जिंदगी पर और स्वयं पर ध्यान दीजिए। तब आपका दुख, आपकी बेचैनी, आपका सूनापन, आपका खालीपन हटेगा। अन्यथा ज्ञान रटने की आवश्यकता क्या है? वैसी जिंदगी में इतने बोझ हैं, और क्यों ज्ञान का बोझ पालें? इतने अनुभव में और क्या करोगे नया अनुभव लेकर, है ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।